आज का विषय है मन को रोकने का सरल उपाय। मन को कैसे रोका जाए, कौन सा सरल उपाय है जो सबको सुलभ हो। आज इसी विषय पर विचार करें। पहले तो हम यह जाने कि वास्तविकता में इस शरीर में रहने वाला मन है कौन और उसके क्या क्रियाकलाप हैं। इस शरीर में जो रहने वाला मन जो है वह है प्रभु की माया। उसी को कहीं योग माया से भी कहा गया है, कहीं प्रभु की माया शक्ति कही गई है। यह मन के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से चेतन होता। शरीर को चलाने वाला यही मन है। जितने क्रियाएं का जन्म होता है यही मन से उत्पन्न होता। मन जो है प्रतिक्षण चलायमान है। मन की उत्पत्ति माया से है, क्योंकि कबीर साहब ने बताया है कि माया ते मन उपजै। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन की उत्पत्ति माया से है और यह मन दौड़कर माया में ही जाता है। मन की गति बड़ा चंचल है। सारे संकल्प विकल्प मन से ही उत्पन्न होते हैं। यह मन दौड़कर विषयों में ही जाता है। विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये प्रकृति के माया के हैं। मन दौड़कर कहीं शब्द में जाता है, शब्द सुनने लगता है, कहीं रूप देखने लगता है, कहीं विषय भोगों में फंस जाता है, कहीं रस के स्वाद में फंस जाता है, कहीं गंध में। यह सारी क्रियाकलाएं मन की है। हर शरीर में मन की यही स्थिति है। कुछ लोग मन को परख लेते हैं और कुछ लोग मन को नहीं परख पाते। मन की तो शरीर में स्थिति है। मन पर को जीतना दो चीजें हैं। एक मन को जीतना, एक है मन को रोकना। मन अजय है। आज तक किसी ने मन को बस में नहीं। मन को बस में करना क्या होता है? जब मन आपके इशारे पर चले, आपकी जो चाह उत्पन्न हो वहां पर मन जाए। लेकिन ऐसा है नहीं। किसी ने मन को बस में नहीं किया। अब देखा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, जो तीर देवा माने जाते हैं,
सबको मन नचा रहा है। साधना के स्तर पर आप अभी देख ले मना स्थिति कि मूलाधार पर गणेश, स्वाधिष्ठान पर ब्रह्मा, मणिपूरक विष्णु, अनाहत शंकर, विशुद्धि आद्या सरस्वती कंठ में और त्रिकुटी में मन है। आपने देखा इन सबों के नीचे इन सभी लोगों के ऊपर मन है। जब मन इनके ऊपर है तो मन को कैसे बस में लोग करेंगे? मन स्वतंत्र सत्ता है। हाँ, मन को रोका जा सकता है। मन को रोकने के बहुत से तरीके हैं। जो आत्मज्ञानी है, तत्वदर्शी भी कहा जाता है, वे लोग इस शरीर में मन के सारे गतिविधि को देखते हैं। मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ देख लेते हैं। मन कहाँ गया देख लेते हैं। अरे मन के अंदर जब भाव उत्पन्न होता तो वहीं आत्मज्ञानी जो है मन को ब्रेक लगा देता है, तुमको ये नहीं जाना। मन जा रहा है, मन का आप दृष्टा हो जाइए, मन की गति रुक जाएगी, मन नहीं जा पाएगा। क्योंकि मन जा रहा है, उसको आप देख रहे हैं कि मन कहां जा रहा है। इस हालत में मन की गति तुरंत रुक जाएगी। आत्मज्ञानी जो है ज्ञान और विवेक के द्वारा मन को रोकते हैं। क्योंकि विवेक का कैसा अस्त्र है कि वह निष्फल जाने वाला नहीं। मन अगर मतवाला हाथी है, मन की उपमा हाथी से दी जाती है। मन मतंग मानत नहीं, चलत सूरत के साथ, महावत बिचारा क्या कराए, अंकुश नहीं हाथ। कबीर ने कहा कि अगर मन मतवाला हाथी है, जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं लगा रहा है, जा रहा है, लेकिन मन रूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए बुद्धि जो है उसका महावत है। क्योंकि हाथी को चलाने वाला महावत होता है और महावत के पास हाथी को बस में करने के लिए अंकुश होता है। लेकिन मन जब मतवाला हाथी है, बुद्धि महावत है, बुद्धि के अंदर जो विवेक और ज्ञान है वही अंकुश है। अंकुश लगने के बाद मन नहीं डलता, रुक जाता। तो आत्मज्ञानी जो है विवेक और ज्ञान के द्वारा मन को रोक। लेकिन जो आत्मज्ञानी लोग नहीं है, साधारण लोग हैं बेचारे, उनके लिए भी सरल उपाय, अगर आदमी उसका प्रयोग करे तो सरलता से मन को धीरे धीरे रोका जा सकता। नदी के वेग को एकाएक नहीं बढ़ा जाता, सनई सनई धीरे धीरे। उसी प्रकार मन को रोकने के लिए धीरे धीरे लगे रहिए, मन
रुकना शुरू हो जाए। तो क्या है, सबसे सरल अगर है तो भगवान का नाम, उससे सरल और कोई तरीका नहीं। भगवान का नाम जब आप स्मरण करने लगेंगे तो मन की गति रुक जाएगी। बहुत सा विधियां हैं, जैसे गुरु हैं, सबके भगवान अलग अलग हैं, भगवान तो एक ही है। भगवान का मतलब होता है जिससे यह सारी सृष्टि चलायमान है और जो सारी सृष्टि का नियामक है। छोटे इकाई पर आप देख लें, जो 5 तत्वों की बनी शरीर है, जिसकी सत्ता से चल रही है, और अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि भी उसी की चेतना से चैतन्य है। इनके अंदर क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उसी भगवान की ही, वह भगवान है। लेकिन उस भगवान का लोगों ने अनेक तरह से नाम रखा है। कुछ लोग हैं गुरु को भगवान मानते हैं, मन को रोकने के लिए गुरु बताते हैं कि बेटा हमारे रूप को देखो और जो हमने नाम बताया हो, चाहे राम कहो चाहे ओम कहो, लेकिन जब हमारे रूप को देखने लगोगे तो मन, क्यों कि मन जो है प्रतिक्षण चलायमान है। इसको जब काम दिया जाता है तभी रुकता है, अगर इसको काम नहीं दिया गया तो यह प्रतिक्षण दौड़ता। भजन करना एक काम है, गुरु का ध्यान करना एक काम है। गुरु का ध्यान करें और गुरु का जो नाम बताया उसको लें, मन धीरे धीरे रुकेगा, एकाएक नहीं, कुछ नहीं रुकती, धीरे धीरे। रे मना धीरे धीरे सुख हो, माली सेचत सेवड़ा, माली सींचत 100 घड़ा ऋतुआए। लेकिन सींचोगे तभी परिणाम, नहीं सींचोगे तो सूख जाएगा। मन को बस में करना है तो शनै शनै धीरे धीरे अभ्यास। कुछ लोग हैं जैसे राधे राधे कहिए, लोग हैं राधे राधे कहते हैं कि राधे राधे स्मरण करो मन भस्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सीताराम कहो मन भस्म हो जाएगा। अर्थात अनेक गुरु लोग अनेक नामों का प्रयोग करते हैं। वैष्णव मत वाले लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जाप करो मन बस में हो जाएगा। आपने देखा महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका प्रचार प्रसार विदेशों में भी चल रहा है, उस महापुरुष ने मन को रोकने के लिए सरल तरीका अपनाया। क्या कि श्वासा इस शरीर में चल रही है, श्वासा जो है इस शरीर में ही चलती है। किसी का नाम का अवलंबन नहीं लिया उन्होंने कहा कि जो श्वासा चल रही है उसी श्वासा को केवल देखिए। देखेगा कौन? यही मन। क्यों कि मन जब काम में फंसेगा, काम करने लगेगा तो इसकी दौड़ रुक जाएगी। अगर काम नहीं कर रहा है
तब यह दौड़ेगा। जितने नाम है स्मरण एक कार्य है, भजन एक कार्य है, किसी रूप को देखना एक कार्य है। यह मन को रोकने का सरल उपाय है। अब इससे सरल क्या कहा जाए। अरे भागवत नाम तो सभी लोग जानते हैं। बैठकर मन जा रहा है, वही भगवान का स्मरण करने लगी, गुरु का ध्यान करने लगी, कोई नाम जपने लगी, श्वासा का ध्यान करने लगी, मन रुक जाएगा। क्योंकि मन जो है वायु तत्व प्रधान है। मन की उपमा वायु से। मन प्रतिक्षण चलायमान, चंचल है। जब काम में लग जाएगा तो गति रुक जाएगी। नहीं काम दिया गया तो अपना काम दौड़कर जाएगा कहां? यह माया में दौड़कर जाएगा, यह विषयों में ही जाएगा। प्रमाण में देखा जैसे मन को रोकने का तरीका एक साधारण सा उदाहरण है, केवल उदाहरण है, उपमा दी गई है। एक बाजार था, बाजार में व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए आते थे। जो सामान बचता था उसको वहां का जमींदार खरीद लेता था। एक आदमी आया भूत लेकर बेचने के लिए। उसके भूत को कोई नहीं खरीदा। शाम के समय जब जमींदार आया, कहा क्या भाई तेरा सामान नहीं बिका? कहा नहीं महाराज। क्या है? कहे हमारा भूत है, इसी को बेचना। कहा भूत है? कहा भूत का क्या कार्य है? तब भूत बेचने वाले ने कहा कि महाराज आप जो काम कहेंगे तुरंत कर देगा, कोई विलंब नहीं लेगा, बहुत जल्दी यह काम करता है। तो जमींदार ने कहा ठीक हमें दे दो और जो भूत का उचित मूल्य ले। वह जमींदार भूत लेकर आया तो भूत ने कहा काम बताओ, मुझे काम चाहिए। तो जमींदार ने कहा कि जाओ अमुक काम कराओ। वह गया उस काम को करके फिर आ गया और कहा और काम बताओ। फिर बताया काम। वह भूत जाता है और उस काम को बहुत जल्दी पूरा करके चला। अब उस जमींदार के पास कोई काम है नहीं इतना जल्दी। तो भूत ने कहा कि काम नहीं बताओगे तो हम तुमको प्रताड़ित करेंगे, हम तुमको दुख देंगे, मुझे काम चाहिए। कहा ठीक है जाओ आप काम करके आओ। अब वह जमींदार अपने गुरु के पास गया। गुरु जो था आत्मज्ञानी था। अपनी सारी समस्या को कह दिया कि ऐसी स्थिति है, हम एक भूत खरीद कर लाए हैं। वह काम जाता है करके चला जाता है। अगर उसको काम नहीं देंगे तो हमारा नुकसान कर देगा, हमें प्रताड़ित करने लगेगा। तब गुरु उपाय बताए। कहे देखो भूत आता है तो कह दो जाकर एक बांस काट कर लाओ। जब ले आता है कह तो गाड़ो इसको। जब गाड़ देता है
तब कहिए कि तुम इस पर उतरो और चढ़ो। जब तक हम काम नहीं बताते तब तक तुमको उतरना और चढ़ना है। अब बताइए, अब उस जमींदार का गला खड़ी हुआ, अर्थात यह मन जो है वही भूत है, इसको काम चाहिए, काम नहीं देंगे तो आपका नुकसान करेंगे। तो काम क्या? अब यह आपको देखना है कि कौन काम इसको दे कि हमारा भी हित हो। नहीं देते तो हमारा नुकसान होता है। मन को कोई काम नहीं देते तो मन दौड़कर विषयों में जाता है, धन में, दौलत में, पूंजी में, प्रसार में, विषय भोग, इच्छा, वासना में दौड़ता है यही मन। अगर इसी मन को अगर हम भगवान भजन में लगा देते हैं, गुरु के ध्यान में लगा देते हैं, प्रभु के स्मरण में लगा देते हैं, श्वासा को देखने लगते हैं, तो यह मन जो है विषयों से हट जाता है। जब यह परमात्मा तत्व में मन लग जाता है तो यही मन जो है ऊर्ध्व गति को जो प्राप्त होता था, अरे अधोगति को जो प्राप्त होता था, वह ऊर्ध्व गति को जाएगा। क्योंकि सिद्धांत है कि जहां आशा तहां बासा, जहां आस्था बधेगी वही मन जाएगा। कबीर मन तो एक है, भावय जहां लगाओ, भावय हर की भक्ति कर, भावय भी एक ही मन है। इसलिए मन को रोकने का अगर सबसे सरल तरीका है तो मन को भगवान में लगाइए। तो भगवान में कैसे लगाया जाए? हम तो बहुत बड़े संत तो नहीं है, तत्वदर्शी तो नहीं है कि हम मन को गतिविधि को देखते हैं, मन को रोक लेते हैं विवेक के जरिए। हम साधारण आदमी हैं। तो गुरु ने जो मुझे बताया है उपाय, ईश्वर भजन, चाहे गुरु का ध्यान हो, चाहे कोई नाम हो, चाहे श्वासा का जाप हो, इत्यादि का प्रयोग करें, मन को उसी में लगा दें। मन को रोकने का अगर है तो सबसे सरल तरीका और सुलभ, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, जो आपका इष्ट हो उसी जगह मन को लगा दीजिए। जब मन लग जाएगा तो विषयों से हट जाएगा। यही मन को रोकने का तरीका है। मन अजय है, जीता नहीं जा सकता, क्योंकि मन ब्रह्मा विष्णु, मन के चलते विष्णु जो है बिंदा के साथ विषय भोग किए, ब्रह्मा भी मन के चलते अपनी पुत्री के साथ विषय किए, मन के चलते शंकर भी विषय भोग में फंसे। मन अजय है। मन जितने शरीरधारी हैं, चाहे देवी हो, देवा हो, भूत हो, भवानी हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके अंदर मन चला रहा है। यह प्रभु की महामाया शक्ति है। प्रभु के इशारे पर प्रभु से ही मन चैतन्य है। प्रभु तो निर्लेप नारायण है। मन को रोकने के लिए यही सबसे सरल उपाय है कि प्रभु का नाम स्मरण करना। अब जो जिस ढंग से स्मरण करे, चाहे बंदगी,